2 मिनट के लिए ही ट्रेन जो है ना ग्वालियर में रुकी थी। आपको भी आवाज़ आ रही है प्रॉपर की नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। सोचा कि खाली होगी, सोचा कि अपना ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ दूसरा ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने वहीं पे एंड कर दिया था ग्वालियर स्टेशन पे। और यहाँ से नई जर्नी शुरू करते हैं तो हम लोग जा रहे हैं बाकी के हरिद्वार के दर्शन करने के लिए वृंदावन। और हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी, कितने बजे पहुँचेगी? 7:30 पहुँच जाएगी। देखते हैं कि आज दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, कहाँ घूमते हैं, और अगर नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में तो पक्का करेंगे दर्शन। उनकी मर्जी होगी तभी देंगे वो दर्शन। तो हम लोग बैठ रहे हैं अभी, और ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 2 से 3 घंटे का ही रास्ता है। दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि मैं दिल्ली जा रही हूँ वापस, लेकिन नहीं, बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अचानक से प्लान कर लिया कि बस दर्शन करने जाना है तो निकल लिए। वैसे हम लोग 15 तारीख को आने वाले थे, फिर 15 को हम लोगों ने मतलब ट्रेन का टिकट भी करा लिया था, फिर वो हमें कैंसिल कराना पड़ा क्योंकि इनका ना कॉलेज में प्रोग्राम आ गया था आज का। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट आए हैं, क्यों बताए नहीं, इनका प्रोग्राम आ गया था। सिंगिंग करनी थी ना, सिंगिंग करनी थी तो ऑब्वियसली यही फर्स्ट सभी स्टूडेंट्स की थी, तो ये फर्स्ट आए हैं। और मैंने आगे मुझे बताया था तो फिर उस कारण ना हमको जो है ना अपना टिकट कैंसिल करना पड़ा। फिर हम लोग आज निकले हैं क्योंकि प्लान बना लिया था तो सोचा था कि जाएंगे ज़रूर, आगे पीछे हो सकता है, तो वो टिकट हम लोगों ने कैंसिल कर दी थी। तो अब हमारी जो टिकट है वो क्लियर नहीं है, बट हम लोगों ने बात कर ली है अभी टीटी से, तो देखते हैं। और फिलहाल तो बैठे हैं, वही बहुत है, कुछ भी है, टिकट नहीं है अब तो निकल लिए घर से, तो जाएंगे सीधे वृंदावन, कैसे भी जाएंगे, जैसे मर्जी ठाकुर जी कराएंगे ना वैसे होगा, नहीं चाहिए ठाकुर जी की मर्जी है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए आप लोग ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आपको 1-2 दिन की जो ब्लॉग मिलेंगे वो वृंदावन के लिए। ट्रेन की चाय मज़ेदार भी होती है, लेकिन अब सीधे वहीं वृंदावन पहुंच के चाय पियेंगे। चलिए गाइस, ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा थोड़ा व्यू मैं आपको दिखाती रहूँगी, देखते रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा, क्या बोलिएगा, राधे राधे बोलिएगा। चलिए अब बिजी रहेंगे, खोएंगे बस ये मोबाइल में। गाइस अभी हम लोग हैं धौलपुर स्टेशन और ट्रेन बहुत टाइम के लिए यहाँ पे रुक गई है, तो थोड़ा सा हम लोग बाहर निकल आए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ धौलपुर का स्टेशन कैसा है। चलो 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 आया अंदर आओ। मतलब मैं बाहर निकलने वाली थी जितने में ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, चलो वापस अंदर। और जब से मैं बैठी थी वेट कर रही थी कि अब चलेगी बैठ कोई नहीं। और फाइनल हमारी सीट चेंज हो गई है, हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हाँ बहुत अच्छा है यहाँ पे, मैं व्यू ले लूँगी थोड़ा, यहाँ बैठने दो मुझे। तो ये हमारी सीट चेंज हो गई, वहाँ से हम लोग आ गए हैं और अब हमारी सीट ये है। धौलपुर स्टेशन पे अभी ट्रेन मतलब हो गए 5 मिनट तो हो गए ना, 5 मिनट तो रुक गई है ट्रेन, 5 मिनट तो रुकी थी अभी ट्रेन जंक्शन। ये है धौलपुर स्टेशन, कितने लोग धौलपुर से देख रहे हैं बताइएगा जरूर। तो गाइस अभी 6 बजे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा ट्रेन। तो देखो यहाँ भी ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी और हमारा जो टाइमिंग है पहुंचने का 7 साढ़े 7 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे मथुरा, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग वृंदावन। तो ये है आगरा का स्टेशन।
तो अभी स्टेशनों पे बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और हम लोग यही सोच रहे थे कि हम पहले कहाँ जाएं, वृंदावन रुकें या मथुरा रुकें या फिर हम मतलब कहाँ पे जाएं, पता नहीं था। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया और फिर हमारा जो प्लानिंग है वो गोवर्धन जाने की हो गई थी। और हमारा रूम भी ट्रेन में बैठे बैठे ही बुक हो गया था। भैया ने फ़ोटो वोटो भी भेज दिए थे रूम के, तो हम लोगों ने यहीं बैठे बैठे बुक कर दिया था क्योंकि रात हो रही थी। फिर मतलब उतरना, ट्रेन से वहाँ तक पहुँचना, फिर फाइनल बुक करना रूम को, काफ़ी टाइम लग जाता है। मथुरा और अब हम लोग उतरने जा रहे हैं, बस अभी ट्रेन रुकेगी फिर हम लोग। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है स्टेशन पे, आप देख सकते हो। बस अब हम लोग उतरेंगे और स्टेशन से बाहर के लिए निकलेंगे। और हमारी टिकट क्लियर नहीं थी, तो जो टीटी था वो बहुत ही अच्छे थे और हमारी टिकट उन्होंने मतलब क्लियर कर दी थी और आराम से आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको। तो अगर आपको तत्काल में लेना है तो ऐसे टिकट मिल जाती है। आप पहले ही हमने बात कर ली थी स्टेशन पे, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे उन्हीं वही मिल गए थे और उनको उन्होंने ही मतलब इनको पहचान लिया, बाहर मिल गए थे तो उन्होंने बाय बोला, ये देखिए। और फिर हम लोग आगे के लिए निकले। तो ऐसे आप लोग भी मतलब ऐसा ना हो कि टिकट क्लियर नहीं है तो नहीं जाना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होती है, पूरी ट्रेन खाली होती है बट हमें टिकट मिलती नहीं है। ये हमने ट्रेन में आके ही देखा, पूरी ट्रेन खाली थी। भीड़ है और मुझे लगता है ना ये जो भीड़ है ना, ये एकादशी वाली भीड़ है। पूरे स्टेशन पे आप देख सकते हो ना, बहुत गोवर्धन के लिए क्या मिलेगा? एक तो कार्तिक का महीना चल रहा है, ऊपर से अभी एकादशी भी निकली है और फिर पूर्णिमा भी आने वाली है। तो पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गोवर्धन के लिए। तो हम लोग फाइनल गोवर्धन के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारा रूम गोवर्धन में ही मिला है हमको और वहीं जाएंगे हम सीधा। तो बस हम यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि हमें कैसे क्या जाना है, तो हम लोग पहले स्टेशन से बाहर निकलेंगे। तो स्टेशन पे पहुंचते ही आपको इस तरीके के मतलब कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि हम आपको पूरा वृंदावन घुमा देंगे, पूरा मथुरा घुमा देंगे, आप इतने दीजिएगा, इतने पैसे लगेंगे। तो आप पहले क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। ऑटो वाले भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं आपको कहीं भी छोड़ने के। तो अभी हम लोगों ने पूछा तो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि पहले हम बाहर निकलते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें कैसे क्या जाना है। तो गाइस अभी हम स्टेशन से बाहर हैं और पता है गोवर्धन जाने के कितने 500 रुपये मांग रहे हैं ऑटो वाले। 500 रुपये बताओ, इतने में तो मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं क्या, ग्वालियर से हम लोग यहाँ पे मथुरा आ गए हैं 500 में तो, और ये 500 रुपये मांग रहे हैं ऑटो वाले भैया। तो सब लोग बता रहे हैं कि आप चौराहे तक जाइए, वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि स्टेशन से निकलते ही ना वो ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांगते ही हैं। तो अभी हम लोग चौराहे तक जा रहे हैं और फिर वहाँ से देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। ऑटो से ही जाना पड़ता है ना, तो आगे से ऑटो मिल जाएगा। हाँ चलिए फिर देखते हैं कैसे क्या जाते हैं, आपको बताएंगे, हो सकेगा पूरी जानकारी आपको दूंगी, ठीक है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस स्टेशन से हम लोग नए बस स्टैंड के लिए बैठे हैं ई रिक्शे में और 30 रुपये बता रहे थे, 10 रुपये सवारी में हम लोग यहाँ बैठे हैं दोनों लोग। बताया शीशा और अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा, तो छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी, ठीक है। अभी हम लोग नए बस स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग बस लेंगे, बस से जाएंगे हम गोवर्धन। हम लोग गोवर्धन जा रहे हैं। तो ई रिक्शे में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को बताना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके के ई रिक्शे चलते हैं और यहाँ पे ज़्यादा दूर दूर कुछ भी नहीं है, सब पास पास में ही है। एक प्रॉब्लम ये हो गई थी, हमें रिक्शे वाले भैया ने बताया कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बस मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। हम लोग नए बस स्टैंड आ गए हैं और ये भैया हमें बिठाएंगे बस में। देख रहे हैं पीछे एक बस खड़ी हुई है, अगर वो जाएगी गोवर्धन तो देखते हैं, नहीं तो फिर कुछ और रास्ता में देखना पड़ेगा, क्योंकि लेट हो गए हम लोग। 5:30 बजे तक बस मिलती है ना, 5:30 6 बजे तक बस मिलती है नए बस स्टैंड पे। और अब देखते हैं, जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ और देखेंगे जाने के लिए। ये ऑटो वाले रिक्शे वाले भैया को पैसे दे रहे हैं क्योंकि अभी बहुत भीड़ जा रही है, इसलिए हमें बस मिल गई थी। अभी बस चल रही हैं, जब भीड़ कम हो जाती है तो मतलब बस का टाइमिंग है कि 5:30 6 बजे तक ही आपको मिलेगी। बस फाइनली हम लोगों को बस मिल गई है, बैठ गए हैं बस में।
ये छोटी सी बस है, बहुत बड़ी है। सीट मिल गई लेके। पहुंचने में भी कितना टाइम लगेगा गोवर्धन? आधे घंटे तो समझ के चलो। चले गाइस, तो गोवर्धन पहुंचते हैं, फिर हम लोग आपसे। तो फाइनली हम लोग गोवर्धन पहुंच गए हैं। ये है परिक्रमा मार्ग, यहाँ से स्टार्ट होता है। मथुरा से गोवर्धन पहुंचने में हमें आधा घंटा ही लगा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको ये बोर्ड दिखा रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है आपको कैसे कहाँ जाना है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गोवर्धन पे, और सामने भी मैंने आपको बोर्ड दिखाया था ना, यहाँ से वृंदावन 27 किलोमीटर है। और हम लोग बस से आए हैं गोवर्धन, मथुरा से बस से आए हैं हम लोग। तो अभी मैं आपको सब बता दूँ कि पहले हम लोग देख लें कि हमें कहाँ कैसे जाना है। तो गाइस अभी हमें कोई लेने आ रहा है यहाँ पे, इनके फ्रेंड हैं वो लेने आ रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे कैसे कैसे पहुँचे हैं। स्टेशन से, मथुरा स्टेशन से हमें बताया गया था कि ऑटो से चलो गोवर्धन 500 रुपये दे देना। ऑटो या जो भी कोई वैन वगैरह होगी उनकी 500 रुपये लगेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं। फिर हम लोगों ने किसी से पूछा, आप किसी से ठेले वेले वालों से पूछ लीजिएगा। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप नए बस स्टैंड चले जाइए, वहाँ से आपको कोई भी बस वगैरह मिल जाएगी। तो हम लोग नए बस स्टैंड तक, हमें मथुरा स्टेशन से बैठे थे ई रिक्शा में, सॉरी बोल रही हूँ, ई रिक्शा में बैठे थे तो 10-10 रुपये लगे थे हमारे। और नए बस स्टैंड क्या कहते हैं, हाँ, जब हम लोग बस में आए हैं नए बस स्टैंड से, हमको बस मिल गई थी तो वहाँ पे हमारे 40 रुपीज़ लगे हैं, मतलब 40 रुपये लगे हैं। तो हम लोग इस तरीके से कम पैसों में यहाँ पे पहुँच गए। 100 रुपये में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए गोवर्धन। मथुरा से गोवर्धन काफ़ी दूर है, आधा घंटा लगा है हमको बस में आने में। तो आप समझ लीजिए आपको अगर बजट में चलना है तो इस तरीके से थोड़ा सा पूछ बता के चलेगा, क्योंकि समझ जाते हैं वो लोग कि ये लोग बाहर से आए हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे सब लोग टूरिस्ट ही हैं, सब घूमने ही आते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा पढ़ के ही बताते हैं। हाँ हाँ, अभी देखो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय पी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बढ़िया गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी ली है, और थोड़ी सी ठंड हो गई है, ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब नॉर्मली है अभी। और बस यहाँ पे थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट वगैरह ये भी खा लिया है, और वेट कर रहे थे कि वो भैया आ जाएं फिर हम चलेंगे। और भैया का जो आश्रम है उसके जस्ट पास में ही उन्होंने हमारे लिए भी रूम देख लिया है। हमारा भी रूम आश्रम में ही है। तो ये देखिए कृष्ण धाम धर्मशाला है, और यहाँ पे हमें रूम मिला हुआ है, और एंट्री लेते ही मन खुश हो गया। बहुत अच्छी धर्मशाला थी। और हम लोग ये बाइक से आए हैं, भैया आए थे हमको लेने के लिए, पर अभी हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं। धर्मशाला है ये, मैंने आपको दिखाया था ना अभी, वो चलते हैं। तो जहाँ हमें बस ने छोड़ा था वहाँ से 2 मिनट का ही रास्ता था हमारी धर्मशाला में आने का। और ये आप देख सकते हो कि एंट्री करते ही हमें कितना अच्छा प्यारा सा मंदिर देखने को मिला। कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो गए, और टाइमिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। और अभी हम अपने जा रहे हैं रूम में, और यही भैया हैं, ये इनके फ्रेंड हैं, और हम जहाँ मेरी ससुराल है उसी गांव के हैं, शुक्लहारी के। और ये भैया हमारे साथ आए हैं अभी, तो क्योंकि हम इनके साथ वापस जाएंगे, अपना सामान रखेंगे सिर्फ रूम में, क्योंकि अभी हमें खाना खाने जाना है। भैया बोल रहे थे कि चलो हमारे साथ ही खाना खाना, तो यहाँ पे बैग रखवाने के लिए वो आए हैं। और बस यहाँ पे सबसे पहले हम अपना बैग रख देते हैं। हम लोग इस धर्मशाला में रुकेंगे। तो ये धर्मशाला तो अच्छी लगी नीचे से, सबसे पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, दर्शन हो गए। चलो ये हैं हमारे भैया, नागेश भैया हैं ये। तो ये मिलवाएंगे अच्छे से सभी से, यहाँ पे कौन कौन है। नहीं तो उससे क्या दिक्कत है, आप मिलवाना। तो आपको रूम में बाद में दिखा दूंगी, ये टाइम में अभी हम लोग बस निकल रहे हैं। यहाँ पे बैग रखने के लिए आए हैं, बैग रखा है। तो ये है वो आश्रम, बिल्कुल पास में ही है जहाँ भैया रुके हैं भागवत के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आश्रम आए हुए हैं, आपको दिखा देंगे। अभी पहले हम लोग गए हैं
पता नहीं मुझे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आश्रम जो है वो बहुत बड़ा है, 2 गेट हैं। एक गेट हमारी जो धर्मशाला है वहाँ के लिए निकलता है, एक दूसरी रोड के लिए निकलता है। और ये हम लोग खाना खा रहे हैं, कद्दू की सब्जी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दाल है, रोटी है। और अभी तो खाना आता जा रहा था, ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दी है। कड़ी, कद्दू की सब्जी है, दाल है, गुड़ है और देसी हरी मिर्ची भी है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, आते से ही हमें भागवत में खाना खाने का मौका मिला, ये भैया की वजह से। ये देखो तो बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, खाना बहुत स्वादिष्ट है। कड़ी, पकौड़े वाली कड़ी। तो ये जो पंडित जी हैं ये आश्रम में ही रहते हैं और ये बहुत ही प्यार से, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ खाना खिला रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो खुद बरस रहे थे, मतलब हमारे लिए। यहाँ पे बैठ के सभी लोग खाना खाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि रूम पे चले गए थे ना, इसलिए। और यहाँ पे एक एक करके बहुत सारी चीज़ें आई थी, पापड़ आया, कड़ी, चावल, रोटी, कद्दू की सब्जी, दाल, बहुत सारा खाना था और बहुत स्वादिष्ट भी था। अभी 56 भोग का प्रसाद तो रह ही गया था खाना के बाद, और आएगा भी तो खीर है। ये खीर है। पंडित जी यहाँ से उठने ही नहीं दे रहे हैं। अभी ये 56 तरह की मिठाई खिलाए जा रहे हैं, अभी मिठाई पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है गाइस, लेकिन प्रसाद खाना पड़ेगा, मना भी नहीं कर सकते। तो अभी ये भी देखे गए हैं खीर के बाद। तो गाइस भोजन हो गया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। मैं कितनी तारीफ़ करूँ आपके सामने, आप लोग बोलेंगे कि तुम मतलब। लेकिन प्रसाद था, 56 भोग भी मतलब हमको मिल गया क्योंकि आज गोवर्धन पूजा थी। तो अच्छे से हम लोगों ने खाना खा लिया और अभी टाइम हो रहा है, अभी 9:45 बज गए हैं। और अब हम क्या करें, सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं, कि कल का दिन ही हम घूमेंगे। तो अभी कहीं चल रहे हैं अपन, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं, परिक्रमा के लिए भी सोचेंगे, लेकिन दर्शन तो हम कर रहे हैं। अभी परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं। और कल हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। मेरी लिपस्टिक कैसी हो गई, वृंदावन के लिए निकलेंगे कल हम, मथुरा वृंदावन के लिए। ये है हमारी धर्मशाला और वो है भैया का आश्रम, यहाँ पे वो रुके हुए हैं। ये हमारी धर्मशाला। तो जहाँ हम लोगों ने रूम लिया था वहाँ से गोवर्धन महाराज जी का मंदिर 2 मिनट की दूरी पर ही है, थोड़ा ही चलना, देख सकते हो। ये परिक्रमा मार्ग ही है और यहाँ पे परिक्रमा जो है वो ख़त्म हो जाती है, मंदिर पे जाके दर्शन करते हैं सभी भक्तजन। तो हम लोग यहाँ पे अभी दर्शन करने जा रहे हैं, परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें कल घूमना भी है। अगर हम अभी परिक्रमा लगा लेंगे ना तो बहुत थक जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि बस हम पास में रुके हैं तो दर्शन करना तो बनता ही। यहाँ पे छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए हैं, तो ऐसे मार्केट भी लगा हुआ है, पूरे रास्ते आपको ऐसे मार्केट मिलेगा। आप जब गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हैं तो आपको पूरे रास्ते भंडारे और ऐसे मार्केट, आपको छोटी छोटी दुकानें, पूजा का सामान, अपने लिए कुछ सामान लेना है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो मैं तो स्पेशली बस यहाँ से भगवान जी के वस्त्र वगैरह ही लूँगी। और अभी विंटर वाले भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं वूलन के, और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। रोली है, चंदन है और तुलसी की माला वगैरह। तो बस अभी तो हम देखते हुए जा रहे हैं, जो पसंद आएगा वो लेंगे। भैया बोल रहे थे जहाँ से मैंने, भैया भी अपने लिए ठाकुर जी लेके गए यहीं से, तो बोल रहे थे जहाँ से आएंगे यहीं से ले लीजिए। अभी सोचा कि बस गोवर्धन में है तो आज दर्शन कर लिए जाएं, परिक्रमा नहीं की अभी हमने, अभी हम सिर्फ दर्शन करने आए हैं। तो अभी हम मंदिर के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे दूध मिलता है चढ़ाने के लिए। तो हमने सोचा था कि कल हम नहा के फिर दूध चढ़ाएंगे, अभी हम सिर्फ दर्शन करके ही जा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप सभी को भी दर्शन करवाते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद आप यहाँ पे दूध चढ़ा सकते हैं गोवर्धन महाराज जी पे, और 10 रुपये गिलास, 20 रुपये गिलास यहाँ पे मिलता है। ये देखिए नागिस भैया भी हैं। और अब हम लोग अंदर मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर को देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैं बहुत टाइम पहले आई थी, तब से नहीं आई थी, मतलब 8-9 साल हो गए होंगे उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए और ज़्यादा ही टाइम हो गया, मतलब 8-9 साल से भी ज़्यादा ही हो गया, तभी आई थी।
बहुत टाइम के बाद आना हुआ है। जब भगवान की मर्ज़ी हो तभी आते हैं। प्लानिंग तो हम बहुत करते हैं कि यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। तो बस यहाँ पे बातें कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक किए, थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट किए। और भीड़ ज़्यादा नहीं थी, मतलब यहाँ मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हुए। माई किस्मत अच्छे हो भगवान, जय हो गिरिराज जी महाराज, जय हो महाराज की जय। तो बहुत पास से, बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर दिख रहे थे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए, नहीं तो भीड़ इतनी होती है कि आप आराम से दर्शन भी नहीं कर पाते। बस निकलो यहाँ पे वीडियो फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। आप सभी को भी दर्शन कराए तो कमेंट सेक्शन में गिरिराज जी महाराज की जय लिखना। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, मतलब बहुत भीड़ नहीं है। ये लाइटिंग का कमाल है। तो यहाँ पे आके सब लोग मतलब अपने हाथ पैर धुल रहे थे और छींटे जो अपने ऊपर ले रहे थे, और थोड़ा सा जो जल है वो मुंह में भी ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ। और ये मानसी गंगा है शायद। और यहाँ पे देखिए ये बहुत चिकना रहता है, डर लग रहा था कि कहीं फिसल ना जाऊँ। और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, तो यही बोल रहे थे कि बहुत संभल के जाना, एक तो तुम इतना लॉन्ग ये तुमने अपना गाउन पहन रखा है। तो मैं बहुत ही संभल के आई हूँ। बस यहाँ पे थोड़े से चींटे वीटे मैं भी ले लेती हूँ और यहीं से प्रणाम कर लिया, चलते हैं। और मैं बस चलने लगी तो भैया बोले कि थोड़ा सा जल लेके पियो भी, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जल भी पी लिया। और अभी मेरे बाद अब ये भी जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दर्शन किए थे। और ये देखिए अब ये भी जा रहे हैं। ये इनको बोल रहे थे कि अब आप भी संभल के जाना है, मुझे बहुत बोल रहे थे। ये देखो यहाँ पे आके दिख रहा है ना, जैसे पानी यहाँ पे आता ही रहता है ये। और यहाँ पे सब लोग देखो गोवर्धन महाराज जी पे दूध चढ़ा रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ आप दर्शन कर सकते हो, दूध चढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे चढ़ाना है। और ये पूरा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी जहाँ से भैया ने अपने घर के लिए ठाकुर जी लिए थे, उन्होंने वस्त्र वगैरह लिए थे भगवान जी के, तो उसी शॉप पे हमको भी लेके आया है। तो मैं भी यहाँ पे वही देख रही थी कि मैं कौन सी लूँ। तो मैं इनको पसंद करा रही थी, ये मुझे पसंद करा रहे थे। तो हमने फिर छोटी मोटी सी शॉपिंग यहाँ से कर ली थी और आपको दिखाऊंगी कि हमने यहाँ से क्या लिया था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। देखो भगवान जी की पगड़ी, भगवान जी का सामान बहुत अच्छा लगता है। छोटे भगवान जी का भी मिलता है, और जितनी बड़ी प्रतिमा आपके पास होगी उतना सुंदर सामान आपको मिलेगा। मतलब किसी भी भगवान जी का इतने सुंदर सुंदर सामान मिल रहा था। वृंदावन में भी बहुत अच्छा सामान मिल रहा था जब हम लोग घूमने गए थे। लेकिन वृंदावन में क्या है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे गिरिराज जी पे इतनी भीड़ नहीं है। वृंदावन में मतलब पैर रखने को भी जगह नहीं है। एक तो कार्तिक माह चल रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर एकादशी, फिर पूर्णिमा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फाइनली शॉपिंग करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। गाइस अभी बज गए हैं रात के 11 और कुछ शॉपिंग की है। ये है छोटी मोटी सी शॉपिंग, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तसल्ली से। और ये नीचे ही हैं, भैया से बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कि चलो मैं जा रही हूँ ऊपर, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। रात के 11 बज गए हैं। कल हम पूरा दिन भर घूमेंगे। कल का दिन हमने डिसाइड किया है घूमने के लिए। मथुरा भी घूमेंगे, वृंदावन भी घूमेंगे, और फिर देखते हैं कि कितना क्या घूम पाते हैं। तो अरे ये हमारा रूम, मैं आपसे बात करने के चक्कर में आगे निकल गई थी। हमारा रूम नंबर है। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे। रात में लाइट चली गई थी तो फिर व्लॉगिंग नहीं की मैंने और सो गए थे क्योंकि बहुत बुरी तरह थक गए थे। अभी मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को ना क्या हुआ यहाँ पे आके, मैंने सोचा अपना व्लॉग में एंड कर देती हूँ। रात को जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की रात को, तो लाइट चली गई थी। और यहाँ पे लाइट में हम लोगों ने पूछा भैया कब आएगी, तो बोले कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। और लाइट आई थी रात को 1:30 बजे। तो मैंने टाइम देखा था जब लाइट आई थी, क्योंकि लाइट वगैरह ऑन हो गई थी, हम लोग सो रहे थे और इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही थी। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, इसलिए तो मैंने ना ये अपना ये वाला नाइट सूट पहन लिया था। रात को कंफर्टेबल होकर आराम से सोए थे, तो नींद तो बहुत अच्छी आई है। अब हम लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, आगे का व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आई वीडियो क्या सभी को बहुत पसंद आएगा। और अब हम घूमेंगे,
तो कहाँ कहाँ जाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मथुरा वृंदावन आपको घुमाएंगे जितना हो सकेगा। आज का ही दिन है हमारे पास घूमने के लिए, और जो भैया थे उनकी हम लोग बाइक ले लेंगे, तो बाइक से घूमेंगे। ये अच्छा हो गया यहाँ पे, नहीं तो फिर हमें ऑटो रिक्शा ये देखना पड़ता। इसीलिए तो हम यहाँ पे गोवर्धन में आके रुके हैं कि हमें बाइक मिल जाएगी। चलिए, ये अभी नहा रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 7, थोड़ा सा लेट हो गए और बाहर सर्दी भी बहुत है यहाँ पे, तो जैकेट वैकेट पहन के जाएंगे। चलिए गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा न्यू नाइट सूट था ये, आज मैं न्यू कपड़े पहन रही हूँ अपने। कभी मैंने न्यू कुछ पहनी थी, आज मैंने न्यू अपना नाइट सूट पहना है। तो ये था नाइट सूट मेरा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।